क्या नाम है पंडित जी आपका? पंडित शिवभूषण शुक्ल, 142/45 मूर्ति जी मंदिर, सनातन ज्योति। ये मंदिर का जो कार्य हो रहा है भगवान की कृपा से, तो कितने दिन से पड़ा हुआ था ऐसे कार्य पुराना मंदिर? ये लगभग मैं 95-98 में यहाँ आया और बतासे गली में दुर्गा मंदिर में विकलांग हैं विजयराज शुक्ला, उन्होंने हमको यहाँ पर लेकर आए और 100 रुपये महीने में डॉक्टर कृपा शंकर दीक्षित ने हमको यहाँ पुजारी नियुक्त किया और उसी तारीख से आज तक हमको 1 महीने का 1 रुपया तक नहीं मिला। मैं लगातार इसमें से मिट्टी और बालू, फटे पुराने कपड़े, ये सब मैं देखता रहा 25 साल। कभी भी भगवान की दृष्टि नहीं घूमी। इसके संरक्षक गोपाल नारायण मिश्रा बताए जाते थे, उनके चरणों में कई बार जाकर के गिरा, किसी प्रकार की कोई सुनवाई। कहाँ इसके लिए आपने एप्लीकेशनें दी थी? किस किस के अधिकारी साहब ने बोला था? एप्लीकेशन के लिए मैं कम से कम 15-16 बार ब्रजेश पाठक के पास गया, उन्होंने आश्वासन दिया। 10वीं बार कहा कि बनेगा बनेगा बनेगा, लौट आते थे। जिसके बाद दीपांश चौधरी पर्यटक विभाग को फोन दिया, वहाँ से भी लाल बत्ती की गाड़ी आई। उन्होंने कहा कि इस ज़मीन का गाटा संख्या दीजिए। हम कहा मैं मात्र 25-30 साल से यहाँ रह रहा हूँ, हम गाटा संख्या कहाँ से देंगे। और फिर उसी पर अधर पर लटक गया। दोबारा फिर मैं गया, उन्होंने कहा कि आपका निर्माण होगा, कागज़ और दरख्वास्त लिख के दिया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब हमने समझ लिया कि नेताओं के बल पर कोई कार्य होने वाला मुश्किल है। तो हमने अपने सभी पास पड़ोस के किराएदारों से और लोगों से विचार बना करके माननीय अमित जी से केवल 2 ही व्यक्ति इसमें ध्यान से लगे। फिर इसके बाद पड़ोस में हमारे इधर ये सावित्री हैं, इन्होंने भी, और भी जितने किराएदार हैं सभी लोगों ने तन मन धन से सेवा किया और चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया। कभी मंदिर पर आइएगा। और उनको हमने बताया कि गया करने का एक उत्तम साधन है, आप कुछ भंडारा मत करिए, किसी गरीब की कन्या का कन्यादान कर दीजिए या किसी पुराने मंदिर खंडहर को सुधार दीजिए। ये इसी से अपने माता पिता गया में पहुँच जाते हैं, अन्यथा प्रेत होकर के वास करते हैं। तो धर्म इसी को कहते हैं। वो आए, उन्होंने कहा कि पंडित जी सरिया और गिट्टी मेरे तरफ से। उन्होंने सरिया गिट्टी का सहयोग किया, बाद में मोरंग भी दिया और सरिया इतनी भेज दिया, जो दान करे उसको भूलना नहीं चाहिए कि सरिया आज भी रखी हुई। 1 मंजिल के लिए दिया था, लेकिन दूसरे मंजिल की तैयारी चल रही है। भगवान से क्या प्रार्थना करना चाहेंगे आप? भगवान से क्या प्रार्थना करना चाहेंगे और भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे? प्रार्थना यही करेंगे कि जिन जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया है उनके अकारण अकाल मृत्यु न हो, उनके प्रेत और पितर जो हैं आशीर्वाद दे। जिनके घर में औलाद नहीं है, मैं कृष्ण भगवान से कहूँगा वो भी औलाद वाले हों और फूले फूले। ये मेरी कामना है। और नाम नहीं लेना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बिला वजह के आकर के हमको गाली दिया और गाली के एवज में हमने कहा कि भाई गाली न दीजिए। उनको हमने थोड़ा सा धक्का दिया, इसके बाद हम कहा गाली न दो। जो भी सहयोग, जब सब लोग एकत्रित होंगे, जो सबको अच्छा लगेगा वही हमको भी अच्छा लगेगा। आपके अकेले कहने से थोड़ी कुछ होगा। तो इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी प्रकार की अगर मेरे ऊपर कोई ऐसी घटना दुर्घटना होती है तो इसका सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि मैं धार्मिक कार्य कर रहा हूँ, इसमें कुछ लोगों को बात हजम नहीं होगी। तो इसलिए मैं इस मूर्ति दिन के मंदिर के प्रांगण में ही सभी अगल बगल के सहयोग से, कुछ लोगों की दीवार गिरी, कुछ लोगों का ईंटा गिरा, कुछ लोगों का मकान सुधारना पड़ा, कुछ लोगों का टेढ़ा हो गया, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें लगभग 800-900 स्क्वायर फीट निकली जगह
कुछ लोगों का छज्जा भी टेढ़ा सा काटना पड़ा। इसलिए किसी का कोई ये नहीं था, सभी लोग खुश थे बनाने में, किसी ने किसी प्रकार की कोई ये नहीं किया। कुछ लोग हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहते, वो दूसरे के बहकावे में आकर के और मज़ा लेना चाहते हैं कि मंदिर किसी प्रकार से सहयोग किया है, उनके सर में दर्द नहीं है। आपको पहले भी बता चुके हैं कि कुछ लोगों ने यहाँ से सरिया और ईंटा प्रयास किया ले जाने का, ले गए, लेकिन इस दुनिया में नहीं। तो इसलिए मैं अपनी भी गलती बताता हूँ। एक बार मैं भी 2 सरिया गांव ले जा रहा था, लेकिन हमारे बेटे ने कहा कि पापा ये पता नहीं किस तरीके से मंदिर बनता है, आप पैसा हमसे लीजिए, जितनी सरिया खरीदना खरीद लीजिए, यही मिट्टी में गाड़ दो, सड़ जाए। मगर वो वास्तविकता सभी लोग जानते हैं। कई बार मंदिर गिरा, लेकिन किसी को किसी प्रकार की चोट नहीं आई। मैं आखिरी ये कह रहा हूँ कि अगर मंदिर हमने किसी प्रकार का गलत बनाया हो या मेरे गलत इरादे हो तो मेरा सर्वनाश हो जाए। मेरा इरादा कोई गलत नहीं, इसमें आया था, बन गया। बन के देखने के बाद यदि मेरा चाल और चलन व्यवहार खराब हो तो हमारे जितने किराएदार हैं हमको माला पहना करके विदा कर सकते हैं, मुझे कोई नहीं। क्या नाम है पंडित जी? कहाँ के रहने वाले हैं? हम गोंडा के रहने। यहाँ कब से आप रुके हुए हैं? यहाँ लगभग 1.5 साल से रह रहे हैं इधर पाथी खाना मंदिर। अच्छा। तो यहाँ पे जो मंदिर का कार्य हो रहा है भगवान की कृपा से, तो कैसा लग रहा है आपको भी यहाँ पे आके? अरे कार्य बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा लग भी रहा है, और हम दिल से भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये भगवान का ये मंदिर बन जाए और ये यहाँ पूजा अर्चना शुरू हो जाए, ताकि भगवान बैठे हुए कभी नहीं हो पा रही है। हमारी मनोकामना है भगवान का मंदिर बन जाए। यहाँ जो बना ठीक है वो बता। क्या नाम है माता जी? गायत्री। कहाँ की रहने वाली है? प्रतापगढ़ की रहने वाली है। तो यहाँ आज भगवान घर अच्छा सा बन रहा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बता दो, हम किराएदार। बहुत अच्छा, हम यहीं का किराएदार है। कितने सालों से यहाँ रह रही हैं आप? हम तो 40 साल से ज़्यादा। इनके पुरखे रह रहे हैं करीब 80 साल हो गए। क्यों नहीं बोल रहे? और यहाँ बाप दादा रहा अच्छा, जो और भी इस तरह के मंदिर जो अधूरे पड़े हुए हैं उनके लिए क्या प्रार्थना करेंगी भगवान से? और प्रार्थना करवे सब मंदिर बने, हर जगह मंदिर बने। मैं जूते वाली गली आदर्श व्यापार मंडल के सभी व्यापारियों एवं निवासियों को 2024 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपको नया साल मंगलमय हो और नववर्ष से आपको स्वास्थ्य संपन्नता हर्ष मिले, आपको सर्वदा उन्नति का उत्कर्ष मिले। कैलेंडर ईयर 2024 की आपको सब परिवार हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुधीर केसरवानी, अध्यक्ष जूते वाली गली व्यापार मंडल। मैं अमित दीक्षित, वरिष्ठ महामंत्री जूते वाली गली आदर्श व्यापार मंडल, समस्त क्षेत्रवासियों एवं व्यापारी बंधुओं को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग हो, हमारा जूते वाली गली आदर्श व्यापार मंडल एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलने का काम करेगा। धन्यवाद। बावजूद मैं सारी प्रक्रिया जो है इसके स्थापना दिवस को बता सकता हूँ कि मैं लखनऊ में कहाँ से रुपया लाया हूँ। मैं पूजा करने जाता था तो मैं दक्षिणा में कह देता था कि 5 बोरी सीमेंट दे दो, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको दक्षिणा नहीं चाहिए। और आपके दुर्गा प्रसाद साहू, उनके बेटे अजय कुमार साहू, अजय खस्ता वाले जाने जाते हैं लाटूस रोड पर, उनके यहाँ गया जा रहे थे, मैं गया, कहन भैया दक्षिणा पर। क्या नाम भैया आपका? भैया कई सालों से मंदिर ऐसे ही अधूरा पड़ा हुआ था, आज जो बन रहा है तो कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोगों के सहयोग से मंदिर बना है और मुझे जहाँ तक लगता है 25 साल से मंदिर ऐसे ही खंडहर पड़ा था और इसका बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल भी किया जाता था। इसकी हम लोगों को ये खुशी है कि एक मंदिर पंडित जी की पहल रंग लाई और मंदिर बन गया। तो भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए?
ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि ये मंदिर बन जाए और इसमें अब कोई व्यवधान ना आए। जो भी लोग व्यवधान इसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं वो ना डालें और अच्छे से बन जाए। तो क्या कारण है जो ये लोग आपत्ति कर रहे हैं इस चीज़ को बनने के लिए? कारण मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर कारण क्या है, और बैठ के लोग बात भी नहीं करना चाहते हैं इस बारे में, और केवल मतलब एक तरीके से झगड़ा क्रिएट किया जा रहा है और केवल सीन क्रिएट किया जाता है, कोई बात नहीं होती। एक तरीके से निर्माण रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से मंदिर का निर्माण रुक जाए और आगे निर्माण कार्य ना हो। अभी बनने में अभी कोई आपत्ति आई आपके सामने? हाँ, आपत्तियाँ बहुत सारी आ रही हैं। आप पंडित जी से भी इस बारे में पूछ सकते हैं। और अभी गए एक दिन पहले ही काफ़ी यहाँ पे हंगामा हुआ, पुलिस को भी बुलाना पड़ा। तो हम लोग यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि अभी ना हो और सब कुछ अच्छे से चलता है। अब्दुल मन्नान बेग, जूते वाली गली व्यापार मंडल की तरफ से 9 वर्ष की शुभकामनाएँ सबको मुबारक हैं। दायित्व बताइए, आपका क्या दायित्व है जूते वाली गली में? महामंत्री महामंत्री के तौर पे आपका जूते वाली गली आदर्श व्यापार मंडल की तरफ से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जूते वाली गली आदर्श व्यापार मंडल की तरफ से सभी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जूते वाली गली आदर्श व्यापार मंडल की ओर से सारे देशवासियों और जूते वाली गली के सदस्य को व्यापार 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जूते वाली गली आदर्श व्यापार मंडल कोषाध्यक्ष 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो देखो रात के